अब हुआ क्या, आप ये पूछ रहे थे कि 26 लाख कैसे बना दिए। हमारे पास ऐसे कुछ ऑथेंटिक दस्तावेज हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि जो ये बैंक जितने भी कर्ज को वितरित कर रही है ये सारा का सारा फ्रॉड है। अगर हम बैंक वालों से ये पूछे कि उन्होंने इनको कर्ज दिया था, वो बात करते हैं जिस 20 लाख की 26 लाख की, हम बैंक वालों को यही चैलेंज करते हैं यदि तुमने इनको कर्ज दिया भी है तो आप हमें अपनी बैलेंस शीट चेक करा दीजिए। कोइनेज एक्ट और 1882 के पेपर करेंसी एक्ट और 1934 की 25 सेक्शन और सेक्शन 26 उसके अंतर्गत हम इनका 1-1 रुपया चुकता करने के लिए तैयार है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें, उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे देखें जो आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि जिनको जितना इनको पे करना चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा ये पे कर चुकी हैं। अगर ये पे नहीं किया है इन्होंने तो बैंक वालों को जो हमने लीगली नोटिस भेजा है उसमें कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवालों का वो जवाब दे दे। अभी जो ये मकान है उनकी मालिक थे जो मिस्टर सुशील जी, उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी डेथ के पीछे का जो कारण था वो कारण यही था, उनको इस लेवल पर टॉर्चर किया गया था, आप ये सोच सकते हो कि उनको हार्ट अटैक आ गया था। अच्छा। उनकी धर्मपत्नी अभी हमारे साथ यहाँ पर हैं। अब उन्होंने क्या किया, इनके पति को जाने के बाद ये किस्त नहीं भर पाए। एक तो पति को जाने की इनको टेंशन थी बहुत ज़्यादा। नहीं, 1 लाख रुपए भरा है मैंने और अभी 1 लाख रुपए उनके जाने के एक महीने के 1,21,000 इन्होंने ड्यू दिखाया, मैंने 1 लाख रुपए भरा। अच्छा। इन्होंने मेरे पे सन 21 का पीछे एनपीएम से नहीं निकाला, जबकि वो भी पैसा मैं भर चुकी थी और उसको इन्होंने पीछे बैग में डाल के मेरे पे केस डाल दिया। किस कारण से कि मैंने इंश्योरेंस मांगा था, इन्होंने मेरे पति का इंश्योरेंस ना दिखा के इन्होंने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस दिखा दिया पैसे मांगने के पीछे। इन्होंने मेरे को 31 सितंबर का टाइम दिया था, ऑफिस में मेरी अभी एंट्री है, मैं रोज रोज इनके ऑफिस में जाती रही। ये मेरे से कहने लगे कि 31 सितंबर तक आप पैसा अदा करना, मैं लिखित में दे के आई हूँ और उसके बावजूद भी ये 18 सितंबर को पूरी जानकारी लेके मोहल्ले से और या मेरे से किराएदारों से किसी से भी जानकारी लेके कि कोई नहीं है, मैं और मेरी बेटी अकेले थे और पुलिस का नकली पुलिस ला के हम दोनों माँ बेटी को मारपीट करके इन्होंने निकाला और ना ही सामान निकालने दिया और ना ही किसी ने को बुलाने दिया। इन्होंने मेरे साथ इन्होंने धोखा किया। जो लोन था वो आपके हस्बैंड के नाम? वो मेरे हस्बैंड के नाम था, जिनकी जो एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ जी, 13 दिन के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई जब इनका नोटिस आया था। और इन्होंने ये पीछे से कह रहे हैं उनको ये कहा कि हमने तुम्हारा मकान बेच दिया है। उनको यही सब सोच के। कितना लोन लिए थे? 19,60,000 रुपए। कितना बाकी रह गया था? और मैं 8,90,000 रुपए भर चुकी हूँ। अच्छा, 8,90,000 भर चुके हैं। 8,90,000 रुपए मेरे पास, सारी रसीद, सारे डॉक्यूमेंट, सब चीज है मेरे पास। वो कितना मांग कर रहे थे? कितना? अब मेरे से मेरा 13 लाख रुपए बचा था। अब मेरे से वो 22 क्या पहले 25 मांगे। जब मेरे भाई और हम बैंक गए तो उन्होंने कहा चलो कम कर देते हैं, 22 कर देते हैं। फिर कहने लगे कि नहीं, हमें 1.5 साल का और ब्याज दो, तो हम 26 लाख के करीब आपसे लेंगे। इस पे 22 लाख लिख गए और वैसे मेरे से 26 लाख ले रहे हैं और अभी कह रहे जो भी केस में जितना भी टाइम लगेगा उसके अनुसार हम आपसे ब्याज लेंगे। देने के बाद 26 लाख फिर मांगे? हाँ जी, 9 लाख मेरे पास सारा प्रूफ है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब मेरे पास सब चीज है। तो आपकी क्या मांग है? मेरी तो यही मांग है कि मेरे साथ न्याय किया जाए बस। और मैं एक पैसा नहीं, मैं बैंक का एक पैसा पहले भी कह चुकी और अब भी हूँ, हिसाब से उनका दूंगी, जो उनका निकलेगा मेरी जनता सरकार के हिसाब से दूंगी अब। और हमारा निकलेगा तो बैंक वाले भी हमें अभी हमने जनता सरकार मोर्चा के जो अधीन हमने एक नोटिस इनको बैंक वालों को भेजा है। उस नोटिस के अंतर्गत हमने बैंक वालों से यही डिमांड करी है कि आप हमारा नोटिस का जवाब दीजिए, हम आपका 1-1 रुपया चुकता करने के लिए तैयार है। अब हुआ क्या, आप ये पूछ रहे थे कि 26 लाख कैसे बना दिए। हमारे पास ऐसे कुछ ऑथेंटिक दस्तावेज हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि जो ये बैंक जितने भी कर्ज को वितरित कर रही है ये सारा का सारा फ्रॉड है। अगर हम बैंक वालों से ये पूछे कि उन्होंने इनको कर्ज दिया था, वो बात करते हैं जिस 20 लाख की 26 लाख की, हम बैंक वालों को यही चैलेंज करते हैं यदि तुमने इनको कर्ज दिया भी है तो आप हमें अपनी बैलेंस शीट चेक करा दीजिए। मान लीजिए ये बैंक है, इनके पास 1000 रुपये हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 500 रुपये ले लिए तो इनके पास 500 बचने चाहिए, लेकिन इनकी बैलेंस शीट में होता क्या है, वो 1000 की बजाय उसमें प्लस 500 हो जाते हैं और वो 1500 हो जाता है। ऐसा कैसे बढ़ जाता है। और इसके ऑथेंटिक जो दस्तावेज है हमारे पास 1906 का कोइनेज एक्ट और 1882 के पेपर करेंसी एक्ट और 1934 की 25 सेक्शन और सेक्शन 26
उसके अंतर्गत हम इनका एक एक रुपया चुकता करने के लिए तैयार हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें, उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे देखें जो आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि जिनको जितना इनको पे करना चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा ये पे कर चुकी हैं। अगर ये पे नहीं किया है इन्होंने, तो बैंक वालों को जो हमने लीगली नोटिस भेजा है उसमें कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवालों का वो जवाब दे दें। वो सवालों के जवाब नहीं देते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स जो हमने भेजे हैं, ये हमने आईजी के पास भेजे हैं, कमिश्नर के पास भेजे हैं, एसएचओ के पास भेजे हैं, और ये अलग अलग 15 डिपार्टमेंटों में ये हमने भेजे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स के जब तक ये जवाब नहीं देंगे तब तक हम इनको अपने घर का कब्जा नहीं देंगे, क्योंकि भारत की जनता जाग चुकी है जो इन्होंने पैसे के नाम पर फ्रॉड किया हुआ है। आप सभी को पता होगा कि एक नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को 2 रुपये से लेके और 2000 तक के पे जो वचन खंड लिखा हुआ होता है कि मैं इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उस आधार पे जो वचन खंड लिखा हुआ है, उस आधार पे हम इनका एक एक रुपया चुकता करने के लिए तैयार हैं। और वो वचन खंड कहता है अकॉर्डिंग टू 1906 का जो कॉइनेज एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग 1 रुपये के बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड होता है, शुद्ध 24 कैरेट का। आपके पास ऑर्डर है घर को खोलने का, कहाँ से हो रहा है? बिल्कुल, मेरे पास ऑर्डर है कि मेरे पास पूरी अपने ऑथेंटिक ऐसे डाटा है जो ये सिद्ध करते हैं कि जो हमने इनको अमाउंट दिया है बैंक वालों को, हम ज़रूरत से ज़्यादा दे चुके हैं। अगर उनका अमाउंट हमारे पास बकाया है तो वो अपनी बैलेंस शीट हमें दिखा दे। पहली बात तो वो यही सिद्ध कर दे कि हमने उनको कर्ज दिया है। उन्होंने हमें कोई कर्ज नहीं दिया। जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 777 मिलीग्राम गोल्ड के बराबर 1 रुपया होता है, तो उन्होंने हमें तो गोल्ड दिया ही नहीं। जब स्टैंडर्ड 1 रुपये का 777 मिलीग्राम गोल्ड है, थोड़ी मांग रहे हो तो पैसा ही मांग रहे हैं आपसे। तो पैसा वो मांग रहे, रुपया कहते किसे हैं? तो रुपया 1906 का जो कॉइनेज एक्ट है वो ये कहता है कि 777 मिलीग्राम सोना को हम 1 रुपया कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग 1934 का जो एक्ट है, सेक्शन 25 और 26 के तहत उसमें ये लिखा हुआ है भारत की प्रत्येक बैंक इस वचन खंड के पालन करने के लिए बाध्य है और इसके बदले आपको गोल्ड देने के लिए भी बाध्य है। क्या वो आपको गोल्ड देती है? नहीं देती। जब इनको लोन दिया गया था तो बैंक वालों ने क्या किया? बैंक वालों ने इनके अकाउंट में डिजिट ट्रांसफर कर दिए। रुपया के नाम पे हमको ये रसीदें दे देते हैं, और जो ये रसीदें हैं आप देखोगे 1968 से पहले इस रसीद पे जो वचन खंड लिखा हुआ होता था वो और था, और 1968 के नोट के बाद जो वचन खंड है वो इन्होंने बदल दिया है। और 1968 से पहले का नोट था, जब ये कानून बना था आईपीसी की धारा 489, ये अध्याय 1960 के कानून का अध्याय 18 और 12 के कानून है, जो ये कहते हैं यदि जो ये आपके पास ये नोट चला हुआ है पेपर करेंसी एक्ट के तहत, यदि इसमें कोई फेरबदल करता है तो वो करेंसी अवैध मानी जाएगी। तो बैंक वालों से हमारा पहला सवाल यही है, जिस करेंसी में आपने हमें लेन देन किया था वो वैध थी या अवैध थी? अगर वो वैध थी तो आप साबित करो, वरना हम कोर्ट में साबित करेंगे आप लोगों को कि किस प्रकार से तुम लोगों ने देश की जनता के साथ फ्रॉड किया है। ये मामला केवल इनका मिस्टर सुशील जी के घर का ही नहीं है, ये तमाम ऐसे हजारों से ज़्यादा हमारे आवेदन जा चुके हैं। ये बैंक वाले कोई जवाब नहीं देते, इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। आरबीआई को हमने जब भेजा था आवेदन, आरबीआई तक भी इस बात का जवाब नहीं देती है। आरबीआई ने ये बात तो एक्सेप्ट कर ली कि 1 रुपये के बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड होता है। तो उसी बेहाफ पे हम इनको बैंक से कब्जा दिलाएंगे, जो उन्होंने गैर कानूनी रूप से इनका घर को कब्जा में ले रखा है। यदि जनता सरकार मोर्चा के प्रत्येक जो साथी वो गैर कानूनी रूप से या संविधान की मर्यादाओं को भंग करते हुए यदि काम करते हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं आप हम पे कार्रवाई कीजिए, आप हमें जेल भेजिए, कोर्ट ले जाइए, मुकदमा कीजिए यदि हम गलत हैं। अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारे आवेदन का जवाब दीजिए। अभी नीलम जी बता रही थी, मिस्टर सुशील जी की जो धर्मपत्नी थी, कि जब इनको घर से निकाला गया, इनकी बेटी थी जो हेड कांस्टेबल आती है, उनके लेडी कांस्टेबल, उनको घसीटते हुए घर से बालों को खींचते हुए पकड़ के घर से बाहर निकालती है। तो मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस के पास ऐसा कौन सा राइट्स है कि कौन से राइट्स के तहत वो बैंक वालों के साथ आके, उन बैंक वाले गुंडों के साथ आके यहाँ उनका कब्जा दिलाने के लिए आ गए थे। अभी नहीं उन्हें रहना, अभी बैंक वाले, आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैंक और
और जो मालिक होता है जिसको उन्होंने लोन दिया होता है उसके बीच और हमारे बीच पुलिस आ ही नहीं सकती। कोई कानून है ही नहीं। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तो आ सकती है लेकिन बैंक को कब्जा दिलाने के लिए नहीं आ सकती। चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नोटिस हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नोटिस हो, चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मजिस्ट्रेट का नोटिस हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का, उसके बीच बैंक और हमारे बीच पुलिस को आने का राइट्स है ही नहीं। कोई कानून है ही नहीं। जब ये बात अब देश की जनता जान रही है कि लोग देश के अब जाग रहे हैं तो वो लोग अब लेके आ रहे हैं CBDC, डिजिटल करेंसी। ये बैंक कौन सा था बैंक? ये चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी है। चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी। हाँ जी। अच्छा, तो इंद्र जी से बात करेंगे। तो आप जनता सरकार मोर्चा पंजाब में जो 19 नवंबर करनाल में हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 12 में पूरे देश से ये आह्वान है, जनता से आह्वान है कि नस्ल बचाओ रैली में जरूर पहुंचे, क्योंकि वहां व्यवस्था परिवर्तन का आगाज शुरू किया जाएगा। जो व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई हुई चली आ रही है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, आप कानून व्यवस्था उठा के देख लो। 1861 का IPC, वही चीजें चली आ रही हैं जो पुरानी थी, जो अंग्रेज बना के छोड़ के गए। 1934 में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के ही आप देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदल के RBI रखा गया। RBI के थ्रू हमारे देश का कम से कम 1,38,000 टन सोना चांदी बाहर जा चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 34 लाख करोड़ की करेंसी, जो फेक करेंसी इन बैंकों ने छापी है, आप ये बताओ ये बैंक अपनी मनमानी करेंगे या संविधान से चलेंगे? कानून तो जनता के लिए भी बराबर है, संविधान बराबर है, तो इनका भी तो कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे समय का स्टैंडर्ड होता है, ये पूरी दुनिया का एक स्टैंडर्ड है, मानक है कि समय 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है। और मैं कहने लगूँ जी कल को मैं भारत सरकार हूँ, कोई पार्टी आ जाए और कह दे 1 मिनट बराबर 59 सेकंड है, तो आप बताओ क्या पूरी दुनिया में समय का मानक मान्य होगा? या फिर 1 किलोग्राम, जब हम नाप तोल करते हैं किसी वस्तु का मानक होता है स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और मैं कह दूं जी मैं भारत सरकार हूं मेरी चलेगी, मैं बदल देता हूं इस मानक को और कर दें 1 किलोग्राम बराबर 900 ग्राम, क्या ये मान्य होगा? कितनी घपला, कितनी धांधलेबाजी बढ़ जाएगी दुनिया में, कितनी अव्यवस्था प्रकट हो जाएगी साथियों। तो उसी हिसाब से जो लेन देन खरीद फरोख्त करने का, जो पैसे का, रुपए का मानक पूरी दुनिया ने बनाया, एक प्राकृतिक जो नियम है संविधान कानून मानक के हिसाब से, वो आज भी RBI में RTI जो लगाई उसमें भी ये सिद्ध हो चुका। आज भी करंट डे एट प्रेजेंट जो आप देख रहे हैं, 1 रुपए बराबर 777 मिलीग्राम सोना है साथियों। 1 रुपए बराबर 777 मिलीग्राम सोना, यानी 62,000 रुपए तोला। अगर सोना उसको डिवाइड करके निकाले तो 4875 लगभग 5,000 रुपए कीमत है। 1 रुपए बराबर 5,000 रुपए है, यानी पैसे का इन्होंने कूटकरण किया है बैंकों ने, अवैध करेंसी छापी है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे सवाल इनके जवाब दे दो। अगर आप ये कहते हैं आपने डिजिट ही ट्रांसफर किया है, तो आप डिजिट मांगना चाहते हो तो ये बताओ वैध है अवैध है? क्योंकि ये फंसे पड़े। अगर ये कहेंगे जी ये वैध रुपया है, तो ये वैध रुपया छापने का अधिकार इन्होंने बिना मानक के कैसे लिया जब ये फंस जाते 1 मिनट? और अगर ये कहते हैं जी ये अवैध रुपया है, तो अवैध रुपये में जो भी लेन देन होता है या बैंक दे रहे हैं, तो भाई 489, जैसे भाई सोमदेव जी ने बताया कि 489 धारा जो है क्या कहती है, आप संविधान उठा लो, वो कहती है कि अगर पैसे का अवैध लेन देन होगा, करेंसी इलीगल करेंसी चलेगी, चाहे वो किसी भी बैंक क्यों ना कर रहे हो, तो संविधान के दायरे में ये सारा आता है और आजीवन कारावास की सजा बैंकों को भी मिलेगी। कितने लोगों के पहुंचने की संभावना करना? देखिए 10 लाख से ज्यादा लोग करनाल में पहुंच रहे हैं, क्योंकि कर्ज एक व्यक्ति पे नहीं है, कर्ज हर घर में है। किसी से पूछ लो, कोई बेचारा छुपा लेता है, कोई शर्मा लेता है, कोई बता नहीं पाता, झिझकते हैं कि जी हम पे कर्ज है। गाड़ी तक कर्ज में है, घर कर्ज में है, जितने भी आप बिल्डिंगें देखते हो, हर चीज, हर दुनिया कर्ज में समाई हुई है। क्यों? क्योंकि 156 लाख करोड़ का कर्ज है टोटल भारत देश में। अब आप बताओ, अगर 34 लाख करोड़ रुपए अगर आज बैंकिंग सिस्टम ये कहते कि हम CBDC ला रहे हैं और ये पैसा जमा कर दो, आप बताओ 156 में से 34 लाख करोड़ माइनस करेंगे तो 122 लाख करोड़ रुपया क्या देश की जनता चुकता कर पाएगी? आत्महत्या कर रहे हैं, देखो जो आत्महत्या कर चुके हम उन्हें तो नहीं वापस ला सकते, लेकिन जो आत्महत्या करने की कगार पे हैं इस कर्ज के कारण, जो मरना चाह रहे हैं, हमारे पास रात के 12 बजे भी कॉल आता, जनता सरकार मोर्चा से निवेदन करते हैं कि भाई हमें बचा लो, हमें कर्ज मुक्त कर लो, कोई ऐसा रास्ता दिखाओ। हमने कहा हम संविधान से लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई को जीता जा रहा है, लड़ा जा रहा है। आप देख रहे हो फरीदाबाद में भी ताला तोड़ा गया, सिरसा में, करनाल में, हर जगह, महाराष्ट्र, हर जगह हमारी टीम मौजूद होती जा रही है, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा का आह्वान है कि जनता ही सरकार है, जनता ही मालिक है। लगभग कितने लोगों की आवाज उठा चुके हैं अभी तक? देखिए जी 300 से ज्यादा घरों के ताले तोड़वा के खुलवा के लीगल तरीके से उन बेचारे गरीब परिवार को जो गुड़गांव खुलवा दिया, खुलवाने आपके सामने भारत की ओंकार है, भारत की ओंकार है, भारत की ओंकार है। भाई कुछ कहना भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है,
भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, जो की टक्कर है, संघर्ष हमारा नारा है, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, ताला तोड़ दिया गया है। देखिए भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है। जनता ही सरकार है। देख सकते हैं, ये तस्वीरें देखें, आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। जवाहर नगर गुरुग्राम की ये तस्वीरें दिखाया जा रहा है। इस मकान में बैंक द्वारा ताला सील किया गया था और आज ये जनता मोर्चा सरकार द्वारा अगर किसी का जी कुछ कहना चाहेंगे? अगर किसी का और भी कोई लोग तोड़ना हो तो जनता सरकार मोर्चा से संपर्क कर सकता है। और 19 नवंबर को करनाल में हमारी बड़ी मीटिंग होने जा रही है, लाखों की संख्या में लोग वहां पर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, जिससे भी किसी का ट्रैक्टर का कर्ज हो, किसी का घर का कर्ज हो, किसी का बैंक का कर्ज हो, किसी का नरेंद्र कहाँ है? नरेंद्र किसी का जनता सरकार मोर्चा हर आदमी के साथ है, जो बैंकों द्वारा ये भारत की उपहार जनता ही सरकार है। प्रत्येक व्यक्ति की ताकत है, जनता को सरकार को चुन के जनता ही पहुंचाती है आगे। लेकिन फिर क्या होता है, जनता के साथ जनता को नौकर समझा जाता है और चंद लोग अपने आप को मालिक समझ लेते हैं। लेकिन जनता सरकार मोर्चा ने ये करके दिखा दिया है कि जो आने वाला समय होगा उसमें पूरी पावर जनता के पास में होगी। और जितने भी हमारे जो नालायक बैठे हैं, जो ऊपर बैठ के जो नियम बनाते हैं, जिनको जो नियम हमें जरूरत ही नहीं, जिन चीज़ों की सरकार उन नियमों को हमारे ऊपर थोप रही है। तो आने वाले समय में यदि आप अपने नस्ल को बचाने चाहते हो, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो 19 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करनाल के अंदर हुड्डा सेक्टर 12 में पहुंच करके अपनी आवाज़ को उठाए, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मैं इतना ही कह के सभी साथियों को, दर्शकों को धन्यवाद।